अयोध्या गैंगरेप मामले में अब सियासत बढ़ती जा रही है। रविवार को भाजपा का एक डेलीगेशन पीड़ित बच्ची के घर पहुंचा। पहले पीड़ित की मां से मुलाकात की, फिर अस्पताल में पीड़ित बच्ची से मिला। डेलीगेशन में यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद थे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। शनिवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पीड़िता का बेहतर इलाज और कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने को कहा। इसके अलावा फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। चलिए इस मामले में अब तक आए बयानों को एक एक करके आपको सुनवाते हैं। शुरुआत बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के बयान से। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वो क्या बोले, सुनिए। जिन अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने ये घटना घटित की है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है। डीएनए की जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। गरीब और बेवा जो असहाय है उसकी पीड़ा आपको नहीं समझ में आई है। किस तरीके से उस दुराचारी के बारे में जो बात की है, उसने इस गांव में और भी ऐसी तमाम घटनाएं घटित की हैं, लेकिन बाहुबल और धनबल के आधार पर उनको छिपाने का काम किया है। डीएनए की बात करके उसको बचाने का जो इन्होंने लक्ष्य लिया है और जो ये बात की है, ये बहुत ही घोर निंदाजनक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है, चूंकि आरोपी मुस्लिम समाज का है, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता मामले पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिह्वा पर बोलना भी पाप जैसा लगता है, लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है। अभी हरदोई का मामला उठा के देखिए, उनकी ही पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अभी वो हत्या कराया वकील का, जिसके ऊपर इतने मुकदमे सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गिनवा दिया। जब उनकी सरकार थी तो कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ की, चूंकि वो उनकी पार्टी का एक नेता था। तो जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे। तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में। वहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता विश्वनाथ पाल का कहना है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने अयोध्या गए थे। वहां पीड़ित की मां ने उन्हें बताया कि सपा के लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि पैसे के बदले केस वापस ले लो। देखिए, मैं जब उनके घर गया था तो उनकी माँ भी कह रहे थे कि मुझे लोग दबाव बना रहे हैं। तो हमने कहा दबाव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। और फिर मैं वहाँ से निकल कर सीधे हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल में जो मीडिया के लोगों ने मुझसे बात किया, उसमें मीडिया के लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी के लोग जो है, कुछ लोग रात में आए थे, समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। तो हमने कहा भाई ये जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन अगर आपके द्वारा जानकारी ये मिल रही थी, ये गलत है। इस तरह के जो मुलजिम हैं उनके साथ किसी दल को नहीं खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक डीएनए की बात है, ये तो साफ है कि जो पीड़िता है वो हॉस्पिटल में भर्ती है
और वो खुलेआम जब बयान दे रही है, पीड़िता का जो बयान आ रहा है, तो उसके बयान के बाद फिर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छे मेडिकल व्यवस्था कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित कराए। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। इससे पहले शनिवार को अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपी को उचित सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो अधिकारियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव के अलावा फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्शन की मांग की है कि आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्स पर क्या लिखा? एक्स पर लिखते हैं कि ये घटना दर्दनाक और शर्मनाक है। सच का पता लगाया जाए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पुलिस बिना किसी दबाव के अपना काम करे। समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है। हमें अफसोस है कि बीजेपी मामले पर राजनीति कर रही है। ये समय राजनीति करने का नहीं है, दोषी पर एक्शन लिया जाए। अब सुनिए कि शनिवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा था। और जो भी दोषी हो, कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है, सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें। आपको बताते चले कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान और उसके सहयोगी राजू पर 12 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। थाने में सुनवाई ना होने पर पीड़ित परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला। सीएम ने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था, जिसके बाद पुलिस ने 30 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहित खान अयोध्या के भदरसा से सपा का नगर अध्यक्ष भी है। उसकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। उस पर तालाब और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। 3 अगस्त को मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। प्रशासन का बुलडोजर सपा नेता की दूसरी बिल्डिंग पर भी पहुंचा, लेकिन इसे तोड़ा नहीं गया क्योंकि इस बिल्डिंग में पंजाब नेशनल बैंक चल रहा था। प्रशासन ने बैंक को खाली करने का, ये बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दे दिया है और इस बिल्डिंग में चल रही बेकरी को सील कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहित की दूसरी अवैध बिल्डिंग भी बुलडोजर से गिराई जाएगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।